नमस्कार दोस्तों, मैं संजू स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 10वीं बहुपद की प्रश्नावली 1 की 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसको क्या करेंगे, इसकी जो घात है वो एक्चुअल में बराबर जमी हुई नहीं है, तो इसको हम लोग एक बराबर जमाएंगे। इसको हम लोग जो है सबसे पहले अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में हम लोग सबसे पहले इसको जमाएंगे। तो जैसे कि देखिए 5 1 से घात 5 है, तो घातों को हम लोग अवरोही क्रम में जमाएंगे, है ना। तो जो संख्या की घात सबसे बड़ी होगी उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 से की घात 5 ये सबसे बड़ी है सभी घातों में, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। किस पे लिख रहे हैं हम लोग? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में किसको? घातों को, है ना। घातों का अवरोही क्रम लिख रहा है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम, है ना। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले जिस संख्या की घात बड़ी होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 1 की घात 5 ये सबसे बड़ी है, ठीक है ना। अब देखिए अवरोही क्रम में जमा रहा है तो सबसे पहले जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखा जाता है ना। तो प्लस 1 की घात 4 खोजते हैं, तो इसमें 1 की घात 4 नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? 0 के साथ जो है 1 का गुणा करते हैं और इसमें घात 4 डाल देते हैं। क्योंकि देखिए 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करते हैं हम लोग तो उसका आंसर जो है 0 आता है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है इसमें सभी संख्या प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही लिखेंगे। उसके बाद जो है 1 की घात 3 देखते हैं। 1 की घात 3 इसमें है 5, 1 की घात 3 इसमें लिखते हैं, तो इसको जो है हम लोग चिन्ह के समेत लिखते हैं, तो चिन्ह प्लस है, प्लस लिख दिए। 5 1 की घात 3 लिखेंगे, प्लस इसके बाद 2 घात वाला देखते हैं, तो यहाँ पर जो है प्लस 3 1 की घात 2 ये है। उसके बाद 1 घात वाला यहाँ पर है प्लस 5 1 की घात 2 है, सॉरी 5 1 की घात है 2 यहाँ पर लिख दिए हैं। 5 1 की घात 1 है तो इसको लिख दिए, प्लस यहाँ पर जो 3 बचा इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इस प्रकार जब भाजक लिखे हैं, अब भाजक को भी लिखेंगे हम लोग। तो भाजक क्या है यहाँ पर? भाजक है अपना 4x प्लस 1 की घात 2 प्लस 2, है ना। भाजक है अपना 4x प्लस 1 की घात 2 प्लस जो है यहाँ पर 2, है ना। इसको लिखे हम लोग। अब देखिए इसको भी हम लोग जो है अवरोही क्रम में जमाएंगे। घातों को अवरोही क्रम में, है ना, भाजक की घातों को अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे बड़ी घात किसमें है? यहाँ पर है, तो 1 की घात 2 लिखे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, 1 घात यहाँ पर है, तो प्लस 4 1 की घात 1 को नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। यहाँ पर 1 घात ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पर बचा 2, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग जो है भाज्य और भाजक के जो घात है उसको सबसे पहले हम लोग अवरोही क्रम में हम लोग जमाए। तो यहाँ पर हमें भाज्य प्राप्त हुआ 1 की घात 5 प्लस 0 1 की घात 4 प्लस 5 1 की घात 3 प्लस 3 1 की घात 2 प्लस 5 1 प्लस 3, ये हमें भाज्य प्राप्त हुआ। और हमें भाजक प्राप्त हुआ, भाजक बराबर जो है हमें 1 की घात 2 प्लस 4 1 प्लस 2। अब इसको जो है हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग भाज्य को जो है राइट साइड लिखेंगे और भाजक को जो है लेफ्ट साइड लिखेंगे, है ना। अब देखिए ये जो भाज्य है ना, 1 की घात 5 ये प्लस में है ना, तो यहाँ पर नीचे भी हमें प्लस में 1 की घात 5 हिलाना है, तब जाके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमें इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि जो फर्स्ट जो है इसमें हम लोग 1 की घात 5 ला सकें। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जो है 1 की घात 2 प्लस 4x प्लस 2, है ना, इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें जो हमें 1 की घात 5 पहले ला दे, है ना। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर यदि 3 घात वाले किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं हम लोग तो यहाँ पर जो है 1 घात जो है 5 आ जाएगा। तो देखिए 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 की घात 3 के साथ हम लोग गुणा करते हैं, तो 1 का 1 होगा, तो x लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। अब देखिए आधार समान है तो घात आपस में जुड़ेंगे, 3 और 2 क्या होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस गुणा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है
x की घात 3 है और यहाँ पास 4 है ना, यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 1 चौक 4 और यहाँ पास आधार समान है तो यहाँ पर जो हम लोग घात को आपस में जोड़ देंगे तो 1 की घात 3 और 1 की घात 1 है ना, तो 3 और 1 x को लिख दिया हम लोग और 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास प्लस, यहाँ पास प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया। ठीक है, इसको लिखे। उसके बाद यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है ना, तो 1 2 2 एकम 2 या फिर 1 2 2, तो यहाँ पास लिख दिए 2 और 1 की घात 3 है, 1 की घात 3 लिख दिए। अब देखिए जिस संख्या का हम लोग गुणा किए हैं है ना, जैसे कि 1 की घात 3, इसको हम लोग भागफल के स्थान पर लिखेंगे और भागफल को जो है हम लोग ऊपर में लिखते हैं, तो हम लोग भागफल के स्थान पर 1 की घात 3 इसको यहाँ पर लिखेंगे और चिन्ह के समेत लिखा जाता है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस को लिखा नहीं जाता सामने है ना। अब जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ 1 की घात 5 प्लस 4 की घात 4 प्लस 2 की घात 3, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 1 की घात 5 प्राप्त हुआ प्लस 4 1 की घात 4 प्राप्त हुआ प्लस 2 1 की घात 3 प्राप्त हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करता है, जहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस है। अब देखिए 1 की घात 5, यहाँ पर भी 1 की घात 5 है, प्लस है माइनस है, आपस में क्या होगा, घटेगा तो क्या बचेगा, शून्य, तो यहाँ पर हम लोग काटते नहीं, इसको शून्य लिख देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 4 1 की घात 4 में जो है शून्य 1 की घात 4 को घटाएंगे, इसको मैंने बताया था इसका वैल्यू 0 होता है ना, तो जो है हम लोग 0 में 4 1 की घात 4 नहीं घटा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 1 की घात 4 में हम लोग शून्य को घटा देंगे, तो 4 1 की घात 4 में शून्य घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 1 की घात 4 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए जो संख्या बड़ी होती है उसको चिन्ह लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये संख्या तो छोटी है क्योंकि हम लोग 4 1 की घात 4 में 0 को घटा रहे हैं ना, 0 1 की घात मतलब 0 1 की घात 4 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी चिन्ह जो है प्लस है और इसकी माइनस है, तो ये संख्या बड़ी है तो इसकी चिन्ह को हम लोग लेंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है ना, तो माइनस 4 1 की घात 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, तो 5 में 2 है, हम लोग 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो प्लस और माइनस जो संख्या बड़ी होती है उसको चिन्ह लिखते हैं, तो 5 बड़ी है 2 से, तो इसकी संख्या को हम लोग सबसे पहले लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब 5 में जो है 2 घटेगा तो बचेगा 3 और यहाँ पास दोनों में से एक को लिखेंगे, x हो गया और 3 की घात 3 को लिख दिया। ठीक है ना, अब प्लस 3 1 की घात 2 लिख दिए प्लस यहाँ पास को उतार दिए, जो लिखा है उसको 5x और प्लस 3 का 3। ठीक है, अब देखिए इस x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें जो गुणनफल प्राप्त हो वो माइनस 4 x की घात 4 प्राप्त हो। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो भाजक है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पर ये तो पता चल गया क्या, यहाँ पर जो भी घात होगी वो आपस में जुड़ेंगी है ना, तो हमें क्या लाना है, 4 घात लाना है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 2 घात वाले के साथ गुणा करेंगे तो 2 और 2 4 आपस में जुड़ के आ जाएंगे है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, x है आधार, तो यहाँ पर भी आधार x ही ले लेते हैं, अब एक समय 2 की घात लगा देते हैं। ठीक है ना, तो 2 और 2 4 होगा, स्वाभाविक इसी बात है। अब यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारा, 2 x की घात 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4x है और यहाँ पर 1x है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 4 लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 लिख दिए। ठीक है ना, अब x आधार समान है तो घात आपस में जोड़ेंगे तो x लिख दिए, x की घात 2 और 2 4 घात आ गया, लेकिन हमें लाना क्या था, माइनस 4x की घात 4 लाना था, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, अब माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, इसलिए माइनस 4x की घात 4 आ गया। ठीक है, अब ये संख्या परफेक्ट आ गई, यहाँ पर जो संख्या है वहां पर यहाँ पर आ गया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये 4 x की घात 2 है, इसको सभी संख्या के साथ गुणा करेंगे, x के साथ कर दिए, x की घात 2 के साथ, अब बचा क्या, प्लस 4x प्लस 2 ये बचा है ना, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे चिन्हों का तो हम लोग माइनस प्राप्त होगा हमें। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है,
अब यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो x की घात हम लोग को 3 प्राप्त हो गया। माइनस और प्लस का गुणा फिर से माइनस होगा और यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर 4 है, तो 4 दूने 8 प्राप्त हुआ हमें। और x की घात 2 है, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर हम लोग x की घात 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जिस संख्या का गुणा किए हैं उसको हम लोग भागफल के स्थान पर लिखेंगे चिन्ह के समय। तो क्या हमें किसके साथ हम लोग गुणा किए हैं? -4x की घात 2 के साथ। यहाँ पर हम लोग इस लिख दिए -4x की घात 2 लिख दिए। अब ये जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 4x की घात 4 माइनस 16x की घात 3 माइनस 8x की घात 2, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -4x की घात 4 माइनस 16x की घात 3 माइनस 8x की घात 2। अब फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लिखेंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए -4x का घात 4 में +4x की घात 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस को लिखा नहीं जाता। 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19 प्राप्त होगा और x की घात 3 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है ना, तो प्लस प्लस का गुणा आपस में प्लस होगा और 8 और 3 क्या होगा? 11 होगा, ठीक है ना। अब x की घात 2 इसको लिखेंगे प्लस, इसको उतार देंगे जो है उसको 5x प्लस 3, ठीक है ना। अब देखिए इस x की घात 2 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें जो हमें प्लस से सामने लिखा नहीं गया है उसको 19x की घात 3 ला दे, है ना। तो हम लोग चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको भी बनाने का। x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2, है ना। इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें जो हमें 19x की घात 3 प्लस 11x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें हम लोग 19x की घात 3 लाते हैं ना। तो यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर 2 घात ऑलरेडी है ना, तो हम लोग एक घात, यहाँ पर 1 घात आ गया तो 2 और 1 3 घात आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 1 है तो हमें क्या लाना है? 19 लाना है, तो हम लोग यहाँ पर 19 के साथ गुणा करेंगे। तो 19 से कम 19 आ गया, x की घात 1 है यहाँ पर और x की घात 2 है, तो x की घात 3 आ गया। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब 19 चौक होता है आपका 76, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिए 76 और यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x की घात 2, क्योंकि यहाँ पर भी एक घात है यहाँ पर भी एक घात है, प्लस 19 दूनी 38। 19 का गुणा किसके साथ करेंगे? 2 के साथ करेंगे, तो 19 दूनी आ जाएगा 38 और यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो इसको हम लोग चिन्ह के साथ लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? जहाँ पर हमें भागफल प्राप्त होता है, तो प्लस 19x, ठीक है ना। जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 19x की घात 3, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 19x की घात 3 प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। अब 76 है तो 76 लिख दिए और x की घात 2 है तो x की घात 2 प्लस 38x, ठीक है। यहाँ पर जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया क्योंकि हम लोग को बराबर लाना रहता है, अक्सर यहाँ पर कटता जा रहा है। देखिए कॉमन है, ये भी कटा, यहाँ पर ये भी कट गया, यहाँ पर ये भी कट गया। फर्स्ट वाला जो पद है वो हमेशा कटता ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस है 76x की स्क्वायर, ये माइनस है और 11x की घात 2 ये प्लस है ना। तो हम लोग 76 में जो है 11 घटाएंगे, तो 76 में 11 घटाने पर क्या बचता है? यहाँ पर बचेगा आपका 65 बचेगा और x का स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 76 है, 76 बड़ी संख्या है 11 से, तो यहाँ इसकी जो चिन्ह है वो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुण आपस में माइनस होगा, लेकिन
जो संख्या बड़ी होती है उसका हम लोग चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 38 जो है 5 से बड़ी है, तो ये जो है माइनस है, तो इसके चिन्ह को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे, माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 38 में जो है 5 घटाते हैं, तो 8 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, ठीक है ना। यहाँ पर 3 का 3 क्या प्राप्त हुआ 33, और ये x का x प्लस 3 का 3, ठीक है ना। अब जो है हम लोग इस x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे जो हमें माइनस 65x का स्क्वायर ला दे, है ना। चलिए देखते हैं इसको। x की घात 2 है प्लस 4x है प्लस 2 है, ये क्या है अपना, ये अपना है भाजक, है ना। अब इस भाजक में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें 65x की घात 2 ला दे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग, और ये माइनस में है ना, तो माइनस में लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस लिख देते हैं, तो सारे आंसर माइनस में आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी गुणनफल प्राप्त होगा हमें माइनस में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 1 है, हमें 65 लाना है, तो 65 का गुणा करेंगे, तब तो 65 एकम 65 आएगा, है ना। अब देखिए x यहाँ पर 65 x कर देते हैं, तो x की घात 3 आ जाएगा, क्योंकि x की घात 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल 65 का ही गुणा करेंगे, माइनस 65 का, तो माइनस 65 एकम माइनस 65 एकम 65 आ जाएगा, ठीक है। और x की घात 2 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। माइनस और प्लस से गुणा आपस में माइनस होगा, और देखिए 65 चौक, देखिए 6 चौक 24, है ना। 6 चौक 24 मतलब होगा, सीधी सी बात है 240, है ना। और 4 5 6 20, 40 और 20 60, तो क्या आ जाएगा 260 आ जाएगा, ठीक है ना। x है तो x लिख दिए। अब माइनस और प्लस से गुणा होगा माइनस, और 65 दूनी 6 दूनी 12, 120, और 5 10 और 130 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया 130, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो संख्या हमें जिसके साथ हम लोग गुणा किए इसको यहाँ पर लिखते हैं, आपको पता है, तो माइनस 65 को यहाँ पर लिख दिए, और ये गुणनफल जो प्राप्त हो उसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है माइनस 65 x का स्क्वायर माइनस 260 x प्लस 130, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और सॉरी ये भी माइनस होगा, है ना, प्लस नहीं होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, तो ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पर भी ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो 0 हो गया, कट गया, माइनस है और प्लस है तो आपस में कट गया, स्वाभाविक बात है, कटता आ रहा है तो ये भी कटेगा, है ना। अब देखिए 260 है ना, 260 प्लस है और 33x माइनस है ना। तो जो है हम लोग जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है 260 बड़ी है तो इसका चिन्ह हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस को लिखते नहीं, है ना। अब 260 में हम लोग 33 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 227, ठीक है ना। अब x को लिख दिए, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, प्लस माइनस रहता तो जिसकी जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस है, हम लोग जो संख्या बड़ी है 130 बड़ी है तो इसका चिन्ह हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब 130 में 3 जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो हमें क्या प्राप्त होगा 133, ठीक है ना। इस प्रकार जो है यहाँ पर हमें भागफल x की घात 3 प्राप्त होगी माइनस 4x की घात 2 प्लस 19x माइनस 65, ये हमें भागफल प्राप्त होगा। और हमें शेष फल जो है, शेष फल के रूप में हमें 227 x प्लस 133 ये प्राप्त होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, और यदि आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए होगी तो हमें जो है कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है हमारी वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है।